बौद्ध धर्म में कर्म का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान बुद्ध ने स्पष्ट रूप से समझाया कि प्रत्येक कर्म का प्रभाव अवश्य पड़ता है। यह केवल एक विचार नहीं, बल्कि प्रकृति का नियम है। जैसे कोई बीज बोता है, वैसे ही उसे फल प्राप्त होता है। कर्म एक अदृश्य शक्ति के रूप में हमारे जीवन को प्रभावित करता है, और जब तक उसका फल पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होता, तब तक वह पीछा नहीं छोड़ता। बुद्ध के अनुसार कर्म केवल शारीरिक क्रियाएं नहीं, बल्कि हमारे विचार, इच्छाएं और संकल्प भी कर्म का ही भाग हैं। जो हम सोचते हैं, वह भी एक कर्म है जो भविष्य को प्रभावित करता है। इसलिए हमारे विचारों की पवित्रता ही हमारे कर्मों की शुद्धता को सुनिश्चित करती है। यदि हम शुद्ध हृदय से कार्य करेंगे, तो हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे, और यदि हम बुरे विचारों से प्रेरित होकर कार्य करेंगे, तो हमें दुख झेलना पड़ेगा। भगवान बुद्ध ने समझाया कि कर्म का परिणाम निश्चित है। यह तुरंत भी प्रकट हो सकता है या भविष्य में भी फलित हो सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से प्रभाव डालता है। यदि कोई व्यक्ति सच्चाई, दया और अहिंसा का पालन करता है, तो उसका जीवन सुखमय होता है। लेकिन यदि कोई झूठ, हिंसा और क्रूरता को अपनाता है, तो वह अपने ही कर्मों के जाल में फंस जाता है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म का सिद्धांत कर्म से गहराई से जुड़ा हुआ है। यदि कोई व्यक्ति इस जन्म में अच्छे कर्म करता है, तो उसे अगले जन्म में सुखद परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार बुरे कर्मों का फल अगले जन्म में कष्टदायक होता है। भगवान बुद्ध ने कहा कि जन्म और मृत्यु का यह चक्र तब तक चलता रहता है, जब तक कोई प्राणी अपने समस्त कर्मों से मुक्त होकर निर्वाण प्राप्त नहीं कर लेता। भगवान बुद्ध के समय में एक नगर में एक राजा रहता था, जो अपने कठोर शासन और निर्दयी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था। उसने कई निर्दोष लोगों पर अत्याचार किए और अपने राज्य को भय और हिंसा से चलाया। एक दिन राजा ने सुना कि बुद्ध उसके नगर में पधारे हैं। जिज्ञासावश वह बुद्ध से मिलने गया और उनसे पूछा, हे गौतम, क्या कर्म वास्तव में हमें कभी नहीं छोड़ता? क्या कोई अपने बुरे कर्मों से बच सकता है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए एक कथा सुनाई। बहुत समय पहले एक गरीब किसान था, जो हमेशा ईमानदारी से काम करता था और अपनी मेहनत से जीवन यापन करता था। लेकिन एक लालची जमींदार ने उसके खेतों पर कब्जा कर लिया और उसे बेघर कर दिया। किसान ने बहुत दुख झेला, लेकिन उसने कोई बुरा कर्म नहीं किया। उसने अपने मन में क्रोध को स्थान नहीं दिया और धैर्य रखा। कुछ वर्षों बाद वही जमींदार अपने ही लालच के कारण अपने धन और शक्ति को खो बैठा। उसका पूरा परिवार उसे छोड़कर चला गया और वह अकेला और दयनीय स्थिति में रह गया। बुद्ध ने राजा से कहा, देखो, कर्म ने अपना चक्र पूरा किया। गरीब किसान के धैर्य और अच्छाई ने उसे आगे बढ़ाया, जबकि जमींदार के लालच और अन्याय ने उसे तबाह कर दिया। कर्म का नियम अटल है, चाहे वह राजा हो या रंक, सभी को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। राजा ने यह सुनकर अपने किए पर पश्चाताप किया और अपने जीवन को सुधारने का संकल्प लिया। बुद्ध ने यह भी बताया कि यदि कोई व्यक्ति अपने बुरे कर्मों को सुधारना चाहता है, तो उसे अपनी गलतियों को स्वीकार कर सत्य, दया और अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। यदि हम अपने विचारों को शुद्ध करें, अच्छे कार्यों में संलग्न हों और ध्यान तथा साधना करें, तो हम अपने भविष्य को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। ध्यान एक ऐसा साधन है जिससे हम अपने कर्मों को नियंत्रित कर सकते हैं। बुद्ध ने बताया कि जब मन स्थिर और शांत होता है, तो व्यक्ति सही और गलत में भेद कर सकता है और अच्छे कर्मों की ओर बढ़ सकता है। ध्यान के माध्यम से हम अपने अंदर की नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं और अपने जीवन को शुद्ध तथा सार्थक बना सकते हैं। बुद्ध ने निर्वाण को अंतिम लक्ष्य बताया, जहां व्यक्ति समस्त कर्मों से मुक्त हो जाता है। यह तभी संभव है
जब व्यक्ति स्वयं को समर्पण के साथ सत्य, दया और करुणा के मार्ग पर लगाए। यदि हम अपने अहंकार, लोभ और मोह से मुक्त होकर जीना सीखें, तो हम धीरे धीरे अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। व्यक्ति के कर्म न केवल उसके जीवन को प्रभावित करते हैं, बल्कि पूरे समाज पर भी असर डालते हैं। जब हम अच्छे कर्म करते हैं, तो समाज में सद्भाव बढ़ता है। जब हम बुरे कर्म करते हैं, तो समाज में अशांति फैलती है। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि हमारे कर्मों का प्रभाव केवल व्यक्तिगत नहीं होता, बल्कि वह पूरे विश्व को प्रभावित कर सकता है। इसलिए हमें अपने कार्यों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और सदैव सही मार्ग पर चलना चाहिए। कई बार लोग यह सोचते हैं कि वे बुरे कार्य कर रहे हैं और फिर भी उन्हें कोई दंड नहीं मिल रहा। लेकिन बुद्ध ने समझाया कि कर्मों का फल उसी समय प्राप्त नहीं होता जब हम उसे करते हैं। कुछ कर्मों का प्रभाव तुरंत दिखता है, जबकि कुछ कर्मों का परिणाम भविष्य में मिलता है। ठीक वैसे ही जैसे एक बीज बोने के बाद पौधा उगने में समय लगता है, वैसे ही हमारे कर्मों का फल भी समय के साथ हमारे जीवन में प्रकट होता है। कर्म का नियम अटल है और यह हमारी छाया की तरह हर समय हमारे साथ रहता है। भगवान बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि हमें सदैव सत्कर्म करने चाहिए, क्योंकि यही हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। यदि हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे और अच्छा करेंगे, तो हमारे जीवन में सुख, शांति और संतोष आएगा। इसलिए हमें सदैव अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध रखना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें और निर्वाण की ओर अग्रसर हो सकें।